हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। एनएमपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, जितने भी चैप्टर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको समझा दिए गए हैं तो आप उनके नोट्स तैयार करें। नोट्स भी मैंने बनवा दिए गए हैं, होमवर्क पूरा करें और साथ ही साथ उसका अध्ययन भी करें, उनको याद करने का भी कष्ट यानी कि करें। प्रीवियस क्लास में हमने मानव हृदय के बारे में आपको समझाया था। तो मानव का जो हृदय है वो एक पेशीय पंप की भांति कार्य करता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये पक्ष को हमें दोनों फेफड़ों के मध्य में बाईं तरफ हल्का सा झुका हुआ पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य शरीर को ब्लड पंपिंग करने का होता है। बाह्य संरचना की बात करें हम तो हृदय पक्ष गुहा के अवकाश में अधरतल पर स्थित होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त एक आवरण पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के मध्य यानी कि दोनों झिल्लियों के मध्य में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं, जो कि हृदय को नम बनाए रखता है। इसके अलावा हृदय स्पंदन के समय जो घर्षण होता है उससे हृदय की सुरक्षा करता है। हृदय भित्ति के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कराया था। हृदय की भित्ति में 3 स्तर होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तीनों के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन कराया था। इसके अलावा हृदय का अग्रभाग चौड़ा जबकि पश्चिम भाग इसका सकरा होता है, बाईं तरफ झुका हुआ होता है। हृदय का जो पेशी स्तर है वो हृदय पेशी से मिलकर बना होता है, जिसमें रेखित और अरेखित यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। हृदय में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, लेकिन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कुछ तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। मुट्ठी के आकार का होता है, 4 कोष्ठीय एवं त्रिकोणीय संरचना में होता है। गुलाबी रंग का मांसल संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसका वजन एक स्वस्थ पुरुष में 300 से 400 ग्राम होता है। 12 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। 4 कोष्ठ हैं, जिनमें से 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। आलिंद निलय के मध्य में एक दरार खांच पाई जाती है, जिसे हम आलिंद निलय दरार या आलिंद निलय खांच के नाम से जानते हैं। आंतरिक संरचना के बारे में भी मैंने आपको अध्ययन कराया था। तो हृदय के जो 4 कोष्ठ हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, ये चारों कोष्ठ आंतरिक रूप से पट एवं कपाटों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के मध्य में अंतर आलिंद यानी कि पट पाया जाता है, जिसमें एक अंडाकार गर्त यानी गड्ढा पाया जाता है, जिसको फोसा ओवरिस के नाम से जानते हैं। शिशुओं के अंदर इस गड्ढे के स्थान पर एक छिद्र पाया जाता है, जिसे अंडाकार छिद्र कहते हैं। निलय के मध्य जो पट है उसे हम अंतर निलय पट के नाम से जानते हैं। आलिंद और निलय के मध्य में यानी कि पट पाए जाते हैं, अंतःचंद्राकार पट हैं। बाएं आलिंद और निलय के मध्य में द्विवल्ली कपाट पाए जाते हैं, जबकि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में त्रिवल्ली कपाट पाए जाते हैं, जो कि निलयों से वापस आलिंद में रक्त को आने से रोकते हैं। इसके अलावा फुफ्फुस धमनी जो महाधमनी है, इनमें भी 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो कि निलयों में रक्त को वापस आने से रोकते हैं। फुफ्फुस सिरा और महासिरा आलिंदों के खुलने के स्थान के पास पट पाए जाते हैं, जो कि सिराओं में वापस रक्त को आने से रोकते हैं। आलिंदों की अपेक्षा निलयों की भित्ति मोटी होती है, क्योंकि इनमें इसके बंडल पाए जाते हैं, जिनका निर्माण पुरकिंजे तंतुओं के द्वारा होता है। दाएं अगर हम आप निलय की बात करें तो उसकी तुलना में बाएं निलय की भित्ति 3 गुना मोटी होती है। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कराया था। अब आप अपने नोटबुक उठाएं और इसके नोट्स बनाने का प्रयास करें। बेटा नोटबुक उठाएं अपनी, और नोटबुक उठाकर आप हेडिंग लिखें, लास्ट था मेरा बेटा की शिकायत।
रक्त वाहिनियों के प्रकार चल रहे थे, जिसमें धमनी हो गई, सिरा हो गई और केशिकाएं हो गई। इसके बाद में हेडिंग लिखें आप हृदय, इंग्लिश में हार्ट लिख लेना आप, हार्ट। इसमें लिखें बेटा हृदय एक पेशीय पंप होता है। हृदय में हेडिंग डाल के लिखें आप, हृदय एक पेशीय पंप होता है जो दोनों फेफड़ों के मध्य में, जो दोनों फेफड़ों के मध्य में बाईं तरफ हल्का सा झुका हुआ होता है। बाईं तरफ हल्का सा झुका हुआ होता है, जिसके द्वारा ब्लड पंपिंग का कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा ब्लड पंपिंग का कार्य किया जाता है। हेडिंग लिखिए बेटा हृदय की बाह्य संरचना, हृदय की बाह्य संरचना। हृदय हेडिंग डाल के लिखिए हृदय की बाह्य संरचना, इसमें लिखिए आप हृदय पक्ष गुहा के मध्य, हृदय पक्ष गुहा के मध्य अवकाश में अधर तल पर स्थित होता है। हृदय पक्ष गुहा के मध्य अवकाश में अधर तल पर स्थित होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। हृदय के बाहर दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है। हृदय के बाहर दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियम हिंदी में हृदय आवरण कहते हैं। हृदय आवरण कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के मध्य में एक तरल पदार्थ भरा होता है।
दोनों झिल्लियों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं। जिसे हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं। यह हृदय को नम बनाए रखता है। यह हृदय को नम बनाए रखता है और हृदय स्पंदन के समय होने वाले घर्षण से बचाता है। हेडिंग लिखिए बेटा, हृदय वृत्ति। हृदय वृत्ति हेडिंग लिखिए। इसमें लिखो बेटा, हृदय की वृत्ति में निम्न 3 स्तर पाए जाते हैं। हृदय की वृत्ति में निम्न 3 स्तर पाए जाते हैं। नंबर 1 एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हिंदी में लिखने वाला बाह्य हृदय स्तर। एपिकार्डियम बाह्य हृदय स्तर। इसमें लिखिए आप, यह हृदय का सबसे बाहरी स्तर होता है। यह हृदय का सबसे बाहरी स्तर होता है, जो कि तंतुमय स्तर के रूप में तंतुमय स्तर के रूप में पाया जाता है। जो कि तंतुमय स्तर के रूप में पाया जाता है। दूसरा लिखिए मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मध्य हृदय स्तर। हिंदी भी लिख लेना, इंग्लिश भी लिख लेना। मध्य हृदय स्तर। यह
हृदय का मध्य स्तर होता है यह एक मोटा पेशीय स्तर होता है। यह एक मोटा पेशीय स्तर होता है जो कि अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। जो कि अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। एंडोकार्डियम अंतः हृदय स्तर। नंबर तीसरा है देखो एंडोकार्डियम अंतः हृदय स्तर। यह हृदय का सबसे आंतरिक स्तर होता है। यह हृदय का सबसे आंतरिक स्तर होता है जो कि लचीले ऊतकों एवं एंडोथीलियम अंतः उपकला का बना होता है। अंतः उपकला का बना होता है। इसके बाद ये डायग्राम बना लीजिए। 2 मिनट का समय है आपके पास, ये डायग्राम बना लीजिए आप फटाफट से। डायग्राम के बाद आप लिखना प्रारंभ करें। मानव हृदय का पश्य शकला भाग बाईं ओर झुका हुआ होता है। बाईं ओर झुका हुआ होता है। हृदय का पेशी स्तर हृदय पेशी का बना होता है। हृदय का पेशी स्तर हृदय पेशी का बना होता है जो कि रेखित व
दोनों पेशियों का बना होता है, जो कि रेखित व अरेखित दोनों पेशियों का बना होता है। हृदय की भित्ति में तंत्रिका कोशिकाओं का अभाव होता है। हृदय की भित्ति में तंत्रिका कोशिकाओं का अभाव होता है, लेकिन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कुछ तंतु हृदय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय एवं त्रिकोणीय होता है। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय एवं त्रिकोणीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। यह गुलाबी रंग का मासल संरचना के रूप में पाया जाता है। यह गुलाबी रंग का मासल संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसका वजन 300 से 400 ग्राम होता है। जिसका वजन 300 से 400 ग्राम होता है और 12 सेंटीमीटर लंबा एवं 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा डैश करके, हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग आलिंद और निचला शंकु के आकार का भाग निलय कहलाता है। निचला शंकु के आकार का भाग निलय कहलाता है। आलिंद और निलय के मध्य में एक स्पष्ट खांच पाई जाती है। जिसे आलिंद निलय खांच कहते हैं।
हेड देखो हृदय की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की आंतरिक संरचना। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। निलय की भित्ति आलिंदों की तुलना में, निलयों की भित्ति आलिंदों की तुलना में मोटी होती है। आलिंद और निलयों के मध्य में एक दरार पाई जाती है, जिसे आलिंद निलय खांच या आलिंद निलय दरार कहते हैं। जिसे आलिंद निलय खांच या आलिंद निलय दरार कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, हृदय के चारों कक्ष आंतरिक भाग में कपाटों एवं पटों के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। दाएं व बाएं आलिंद के मध्य में एक पट पाया जाता है, जिसे अंतर आलिंद पट कहते हैं। जिसमें एक अंडाकार गर्त पाया जाता है, जिसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। शिशु में इस गर्त के स्थान पर एक छिद्र पाया जाता है, जिसे अंडाकार छिद्र कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा डैश करके, हृदय के दोनों निलयों के मध्य
दोनों निलयों के मध्य अंतर निलय पट पाया जाता है। अंतर निलय पट पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा डैश करके, आलिंद और निलय के मध्य, आलिंद और निलय के मध्य संयोजी ऊतक से निर्मित, संयोजी ऊतक से निर्मित आलिंद निलय पट पाया जाता है। आलिंद निलय पट पाया जाता है जो कि रक्त को, जो कि रक्त को निलय से आलिंद की ओर आने से रोकता है, आने से रोकता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विबल्ली कपाट पाए जाते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य द्विबल्ली कपाट पाए जाते हैं, जबकि दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के मध्य, जबकि दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के मध्य त्रिबल्ली कपाट पाए जाते हैं। त्रिबल्ली कपाट पाए जाते हैं। इन कपाटों के फलन, इन कपाटों के फलन तंतु में रज्जु द्वारा, तंतु में रज्जु द्वारा निलय की केशिकाओं के साथ, निलय की केशिकाओं के साथ जुड़े रहते हैं। ये कपाटों को खींचकर रखते हैं। ये कपाटों को खींचकर रखते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप, फुफ्फुस धमनी व महाधमनी में, फुफ्फुस धमनी व महाधमनी में तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। फुफ्फुस धमनी व महाधमनी में तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो कि रक्त को वापस निलय में आने से रोकते हैं। वापस आने से रोकते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, महाशिराओं व फुफ्फुस शिराओं में, महाशिराओं व फुफ्फुस शिराओं में आलिंदों के खुलने के स्थान पर, आलिंदों के खुलने के स्थान पर पेशीय बलन पाए जाते हैं। पेशीय बलन पाए जाते हैं जो कि इन शिराओं में रक्त को वापस जाने से रोकते हैं,
जो कि इन सिराओं में रक्त को वापस जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, आलिंदों की तुलना में निलयों की भित्ति मोटी होती है। आलिंदों की तुलना में निलयों की भित्ति मोटी होती है क्योंकि इनमें इसके मंडल पाए जाते हैं। क्योंकि इनमें इसके मंडल पाए जाते हैं जिनका निर्माण पुरकिंजे तंतुओं द्वारा होता है। जिनका निर्माण पुरकिंजे तंतुओं से होता है। स्टार बना के एक महत्वपूर्ण चीज और लिख दीजिए आप, बाएं निलय की भित्ति, बाएं निलय की भित्ति दाएं निलय की तुलना में, दाएं निलय की तुलना में 3 गुना अधिक मोटी होती है। बाएं निलय की भित्ति दाएं निलय की तुलना में 3 गुना अधिक मोटी होती है। देखो बच्चों, किताब के अंदर आपके आंतरिक संरचना का डायग्राम बना रखा है, तो आपको इसके बाद आंतरिक संरचना का डायग्राम बनाना है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डायग्राम बनाने में भी अगर कोई समस्या है तो मुझे आप बता देना, मैं आपको इसको बनाना सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों।